So, hello students, welcome back to Ignite Chemistry. This is Vivek, and today we're going to discussing about 20 organic nomenclature from NEET previous question. So, let's get started. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के बारे में पता नहीं है, तुम मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। तो उसके बाद अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपना पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से एक बार बनाने के बाद वीडियो ऑन करो, फिर देखो आंसर सही है या गलत है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे AIPMT 2006 में आया था। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट होमोजेनियस सीरीज ऑफ अल्कानोल्स इज। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला पूछा है किसका? अल्कानोल मतलब होता है अल्कोहल्स। तो अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+1OH। ठीक है, तो इस टाइप का नोमेनक्लेचर तुमने पढ़ा होगा। तभी यहाँ पर जो H है, तो यहाँ पर अगर हम R कर दें तो ये हो जाएगा CnH2n+2, उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा 4। तो ये है हमारा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अल्कोहल जनरली OH जब अटैच होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप में, उसको बोलते हैं अल्कोहल, ROH। तो R का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n अल्काइल ग्रुप का +1, तो उसके साथ OH अटैच करेंगे तो ये फॉर्मूला हमको मिलेगा। यहां से ये फॉर्मूला में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IPC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो IPC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये AIPMT 2006 में आया था ये क्वेश्चन। तो देखो, तो ये जो ग्रुप है ये है हमारा एसिड क्लोराइड। ये जो ग्रुप है हमारा एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड का जो सफिक्स होता है वो होता है ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड होता है उसका सफिक्स। तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा। तो ये पोजीशन 1 2 3 4 5। तो हमारा जो साइड चेन है ये एक पोजीशन में साइड चेन है, ये एक पोजीशन में साइड चेन है। तो फर्स्ट पोजीशन में ऑयल क्लोराइड लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ऑयल क्लोराइड लिखा गया है, यहाँ पर ऑयल क्लोराइड भी लिखा गया है, यहाँ पर ऑयल क्लोराइड लिखा गया है, यहाँ पर भी ऑयल क्लोराइड है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑयल क्लोराइड नहीं है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। उसके बाद देखेंगे जो सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, ये है मिथाइल। किस पोजीशन में मिथाइल है? सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड यहाँ पर 3/4 डाई मिथाइल लिखा है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर 2 इथाइल 3 मिथाइल लिखा गया है, यहाँ पर 2 3 डाई इथाइल लिखा है, इथाइल तो है ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। तो 2 मिथाइल ग्रुप है तो उसको 2 3 डाई मिथाइल होगा, तो ऑप्शन 4 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल पेंटानॉइल क्लोराइड। ठीक है, हो गया सबका, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में चलेंगे। हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, अगर किसी को ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पता नहीं है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो ऐसे लिखा गया है, तो ये जो हर पोजीशन होता है, ये जो हर पॉइंट होता है, कॉर्नर पॉइंट जिसको बोलेंगे, ये एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट, ये हर जो पोजीशन है ये कार्बन है। और जिस पोजीशन में कार्बन नहीं है वहां पर हेटेरो एटम को लिखा जाता है, उसका नाम, उसका सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां पर हेटेरो एटम होता है, कार्बन को छोड़ के कोई अदर एटम होता है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो ये मेंशन किया जाता है। तो ये हर पोजीशन में कार्बन है। और कार्बन अगर डबल बॉन्ड नहीं करता है तो सिंगल बॉन्ड करता है, तो रेस्ट होता है हाइड्रोजन। तो मतलब इस पोजीशन में जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCl। तो इस तरह कंपाउंड होगा। और यहाँ पर एक बॉन्ड अटैच है, यहाँ पर ऐसा एक बॉन्ड अटैच है, तो यहाँ पर ये CH रहेगा, यहाँ पर नीचे की तरफ एक CH3 है, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक CH3 है। तो ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड।
तो इसको तुम नेमिंग कर सकते हो इजीली। तो अगर ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नेमिंग तुम्हें नहीं आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहे हो या कहीं पर गलतियां हो रहा है, तो पहले ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को कंप्लीट स्ट्रक्चर या कंडेंस स्ट्रक्चर में पहले लिख लो, उसके बाद उसका नेमिंग करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। AIPMT 2008 में आया था ये क्वेश्चन। तो इन हाइड्रोकार्बन ये दिया गया है, कार्बन यहाँ पर नंबरिंग दिया गया है 1 2 3 4। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 3 5। देखो यहाँ पर वो नेमिंग नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है हाइब्रिडाइजेशन किस पोजीशन का, कार्बन 1 का, कार्बन 3 का, कार्बन 5 का। ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक फॉर्मूला तुम्हें बताता हूँ, इजी प्रोसेस है, इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अगर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर मिला के, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर जो कार्बन सिग्मा बॉन्ड करता है और उसके पास जितना लोन पेयर है अगर मिला के 4 होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ये याद रखना, अगर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर मिला के वैल्यू 4 होता है तो हम उसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर सम होके अगर वैल्यू 3 आता है तो हो जाएगा sp2, तो अगर 2 आता है तो हो जाएगा sp। तो कार्बन 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, sp, sp2, sp3। तो अभी देखेंगे उसके पास कितना लोन पेयर कितना सिग्मा बॉन्ड है, ईच एंड एवरी कार्बन में देखेंगे। ये कार्बन को अगर देखेंगे, ये कार्बन यहाँ पर 3 बॉन्ड किया है, C ट्रिपल बॉन्ड C। 3 बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड, 2 होता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर हो गया 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन ये हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड किया है, ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड किया होगा तो 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास, तो हो गया 2 पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड। किस कार्बन का, कार्बन 1 का। तो अभी 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो हमने बोला था 2 सिग्मा बॉन्ड होता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये कार्बन हो गया sp। तो कार्बन नंबर 3 देखेंगे, कार्बन 3 के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ये याद रखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अगर तुम्हें समझ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख लेंगे, ऐसे तुम काउंट कर सकते हो। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अभी काउंट कर सकते हो, कोई कार्बन के ऊपर लोन पेयर नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन 1 हुआ, ये कितना बॉन्ड किया है, ये है हमारा पाई बॉन्ड, ये नीचे का पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड हो गया, और जो मिडिल का है वो सिग्मा बॉन्ड। तो ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर किया है, तो इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ये कार्बन भी सेम काम किया है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसका हो जाएगा sp। ये कार्बन का अगर देखेंगे, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड। जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ वो सारे सिग्मा बॉन्ड है, जो रेड कलर में है वो सारे पाई बॉन्ड है, ऐसे कंसिडर हम करेंगे। तो ये कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो ये हो जाएगा sp3। तो ये कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड, तो कितना हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो ये हो जाएगा sp2। तो ये कार्बन देखेंगे, ये कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, यह इस साइड में एक, इस साइड में ये हो गया, तो ये हो जाएगा sp2। तो ये कार्बन में देखेंगे 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कार्बन हो जाएगा sp3। तो वो पूछा है 5 3 1, 5 हो जाएगा ये वाला कार्बन जो sp2 है, 3 हो जाएगा ये वाला कार्बन जो sp3 है, 1 हो जाएगा ये वाला कार्बन जो sp है। तो हमारा जो अरेंजमेंट रहेगा
वो बोला है 1 3 5 में लिखने के लिए। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो अरेंजमेंट है SP, SP3, SP2। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा आंसर। सबको समझ में आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं। IPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला। फॉर्मूला दिया है आईपीएसी नेमिंग लिखने के लिए, तो इजी प्रोसेस है। हम इसको पहले लिखेंगे ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH। तो यहां पर हम काउंट करेंगे। देखो अभी प्रायोरिटी ऑर्डर आता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड पहले आता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर कार्बन कितना है? कार्बन है 4, तो ब्यूट होगा। इसका जो वार्ड रूट होगा वो ब्यूट होगा। उसके बाद जो डबल बॉन्ड है उसके लिए लिखेंगे 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड आएगा 1En 3yn, ऐसा नाम होगा। तो ये हो जाएगा इसका नाम। देखते हैं कहां पर इस टाइप का नाम है। तो इस टाइप का नाम होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्यूट En 3yn। ये 1 का पोजीशन को हम पहले लिख सकते हैं। सेम चीज समझाएगा, सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये टाइप का यहाँ पर नाम लिखा गया है 1 ब्यूट En 3yn। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? नंबर 5 AIPMT 2010 में आया था ये क्वेश्चन। आईपीएसी नेम लिखना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि थोड़ा कंफ्यूजन लाता है बच्चों में कि कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यहां पर अगर हम इस साइड से काउंटिंग करते हैं, लेफ्ट साइड से, तो ये 1 2 2 में आता है डबल बॉन्ड, 3 4 5 ऐसा होगा। यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। देखो इस साइड से अगर जाएंगे तो ये थर्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड प्रायोरिटी ज्यादा लेता है, तो डबल बॉन्ड जिस साइड से पास में आएगा उसी साइड से काउंटिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा कार्बन 1 2। तो इसका नेमिंग क्या होगा? 5 कार्बन है तो ब्यूट होगा, सॉरी 5 कार्बन है तो पेंट होगा, पेंट होगा। तो 2En 4yn, ठीक है, ये हो जाएगा पेंट 2n 5yn। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये हमारा AIPMT 2001 में आया था। तो हमको पता है जब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड जिस पोजीशन में है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगा। तो ये कंपाउंडिंग का नेमिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? यहाँ पर कितना कार्बन है? देखो ये एक साइड चेन हो गया, ये एक साइड चेन हो गया। यहाँ पर कार्बन 1 2 3 है। कार्बन 1 2 3 है तो मतलब ये हो जाएगा प्रोपाइल। 3 कार्बन होता है तो क्या बोलेंगे उसको? प्रोपाइल। यहाँ पर 2 कार्बन है, इस पोजीशन में एक कार्बन है, ये पोजीशन में एक कार्बन है, तो उसको बोलेंगे इथाइल। अगर तुम्हें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम्हें उसको कंप्लीट स्ट्रक्चर में लिख सकते हो। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख के उसको नेमिंग बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले ऐसे बना लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये प्रोपाइल हो गया, ये इथाइल हो गया। पोजीशन क्या है? 3 में है, ये 4 में है। ये थर्ड पोजीशन में इथाइल है, प्रोपाइल है, एंड फोर्थ पोजीशन में इथाइल है। लेकिन उसका अल्फाबेटिकल नेमिंग होता है, पहले लिखा जाएगा इथाइल। तो 4 इथाइल होगा। 4 इथाइल कहां पर है? यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, तो यहीं से नेमिंग होगा। यही करेक्ट आंसर होगा। 4 इथाइल 3 प्रोपाइल X, 6 कार्बन है तो X 1 ये, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। तो ये 3 आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 3 इथाइल लिखा गया है, 4 इथीन लिखा गया है, ये करेक्ट नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। देखो हमें दिया गया है C डबल बॉन्ड C, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, और ये C के पास CH2 CH2 CH3।
अटैच्ड है, कुछ इस टाइप का कंपाउंड। तो नीचे की तरफ 1 2 3 सी सी सी, तो इस साइड में CH2 CH3। तो तुम्हें क्या करना है, जितना बॉन्ड हो गया उसके बाद तुम्हें रेस्ट अमाउंट हाइड्रोजन लिख देना है। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा। तो बस ये हो गया हमारा मेन चेन, दिखाई दे रहा है, आराम से कर सकते हो। ये हो गया हमारा मेन चेन। तो ये मेन चेन में ये हो गया साइड चेन, ये हो गया साइड चेन। तुम ऐसे नेमिंग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड चेन का नाम पहले होगा, पोजीशन क्या आ रहा है, सॉरी ये जो इथाइल का पोजीशन यहाँ पर नहीं रहेगा, इथाइल बाद में रहता है, मतलब इस पोजीशन में यहाँ पर एक H रहेगा, यहाँ पर CH2 CH3, तो ये हो जाएगा इथाइल। ये मिथाइल है, ये इथाइल है। तो काउंटिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये होगा, इस टाइप का नेमिंग होगा, ठीक है। तो थर्ड इथाइल हो गया, फोर्थ में मिथाइल हो गया, उसके बाद हेक्सान X1EN, तो ये हो जाएगा नेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which molecular nomenclature is not according to IPAC system? तो IPAC सिस्टम में कौन सा नोमेनक्लेचर सही नहीं है, ये आया था हमारा AIPMT 2012 में आया था। क्वेश्चन बहुत इजी है, पहले हम धीरे एक बार एक कंपाउंड को देखेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं। जब कुछ इस टाइप का कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग अटैच्ड है, बेंजीन रिंग एक साइड चेन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड चेन। तो साइड चेन का नाम कैसे होता है, प्रीफिक्स जैसे होता है। साइड चेन का नाम होता है प्रीफिक्स। तो ये बेंजीन रिंग का नाम क्या होता है प्रीफिक्स में, बेंजीन रिंग को ऐसा भी लिखा जाता है C6H5। तो C6H5 को नाम होता है फिनाइल। क्या होता है, फिनाइल। ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, बेंजीन रिंग और C6H5 का नाम होता है फिनाइल। तो काउंटिंग किस पोजीशन से होगा, जिस साइड में ज्यादा साइड चेन मिलेगा हमको। तो ये कार्बन 1 हो गया, ये 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 3 फिनाइल। देखो ये P से स्टार्ट हो रहा है, ये M से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले लिखा जाएगा मिथाइल, उसके बाद फिनाइल। तो 2 मिथाइल 3 फिनाइल हेप्टेन, सॉरी पेंटेन लिखा है, पेंटेन। तो ये राइट आंसर है, 5 कार्बन है तो पेंटेन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ऑप्शन 2 में चलते हैं। तो ये है हमारा COOH। तो COOH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। तो फिफ्थ पोजीशन में क्या है, एक C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हो गया, ये कीटोन। तो कीटोन का नेमिंग कैसे होता है, ये प्रीफिक्स हो जाएगा, प्रीफिक्स, क्योंकि ऑलरेडी एक सीनियर साइड चेन प्रेजेंट, सॉरी सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जब सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाता है, प्रीफिक्स। तो इसका नाम हो जाएगा कीटो लिख सकते हैं या ऑक्सो लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। कीटो लिखेंगे, नहीं तो ऑक्सो। तो याद रखना कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो कीटो होता है, नहीं तो ऑक्सो होता है। तो यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन में ऑक्सो लिखा गया है, हेक्सानोइक एसिड। तो ये हो गया करेक्ट। ये जो नेमिंग है यहाँ पर दिया गया है, तो ये करेक्ट नेमिंग है। तो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। ये डबल बॉन्ड, यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो प्रोपान 1 ENE। तो इसका एक्चुअली नेमिंग होना चाहिए 3, ये हो गया ब्रोमीन, प्रीफिक्स हो गया 3 ब्रोमो प्रोपान, सॉरी प्रोप 1 ENE, 3 ब्रोमो प्रोप 1 ENE। लेकिन यहां पर नाम क्या हुआ है, 1 ब्रोमो प्रोप 2 ENE, ये इनकरेक्ट है। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहां पर दिया गया है CH3, काउंटिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6।
तो ये हो जाता है 2 मिथाइल 4 मिथाइल, यहाँ पर 4th पोजीशन में ब्रोमो है तो ये नेमिंग होगा 4 ब्रोमो 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो ये करेक्ट नेमिंग है। तो ये जो ऑप्शन हमारा करेक्ट ये पूछा है कि नॉट अकॉर्डिंग टू आईपीएसी नेमिंग, तो ये हो गया हमारा नॉट अकॉर्डिंग टू आईपीएसी नेमिंग, तो ऑप्शन थी हो जाएगा हमारा आंसर। सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड आईपैक नेमिंग इज, यहाँ पर 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 ओइक एसिड। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तुम्हें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन है। फंक्शनल ग्रुप हमारा ओइक एसिड है। ओइक एसिड मतलब क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH। तो यहां से देखोगे, यहां से स्टार्ट करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन हो जाएगा 1। तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन में कौन है? तो यहाँ पर लिखा गया है सेकंड पोजीशन में हाइड्रोक्सी है, थर्ड पोजीशन में हमारा डबल बॉन्ड भी है एंड इथाइल भी है। तो इतना हो गया, इतने से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये कंपाउंड देखते हैं। ये कंपाउंड में इसको कार्बन नंबर 1 लेंगे, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 2 में यहाँ पर मिथाइल है, एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या है? मिथाइल है। तो लेकिन हमारा कार्बन नंबर 2 में हाइड्रोक्सी आना चाहिए, तो ये हो गया करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 में OH आ रहा है हाइड्रोक्सी, करेक्ट हो गया। थर्ड पोजीशन में क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो यहां पर ये थर्ड नंबर कार्बन है, तो थर्ड नंबर कार्बन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। तो यहां पर आएंगे ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, डबल बॉन्ड है। उसके बाद इथाइल भी होना चाहिए, थर्ड पोजीशन में इथाइल भी है, ये भी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप को ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया इथाइल, 2 कार्बन होता है तो इथाइल, तो ये भी है, ये भी प्रेजेंट है। उसके बाद देखेंगे फोर्थ पोजीशन में मिथाइल, फोर्थ पोजीशन में ये कार्बन नंबर 4, यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल भी प्रेजेंट है। उसके बाद 5 पोजीशन में YN लिखा गया है। YN मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। फोर्थ पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड, फिफ्थ पोजीशन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो यहां पर देखेंगे 1 2 पोजीशन में हाइड्रोक्सी नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। तो ये कुछ इस टाइप का सॉल्व कर सकते हो। ये आया था हमारा नीट 2013 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। टोटल नंबर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में कितना पाई बॉन्ड है? देखो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, पाई बॉन्ड नहीं पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है। पता है एक बॉन्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पाई बॉन्ड कितना है। देखो सिंगल बॉन्ड जो है उसको वो होता है सिग्मा बॉन्ड, ये सारे सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा है, एक पाई है, यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, और ये सिग्मा भी है, पाई भी है। सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा। तो पाई बॉन्ड हमको कितना मिल रहा है? तो मार्क करेंगे, तो ये एक हो गया पाई बॉन्ड, जहां पर पाई बॉन्ड है मार्क करेंगे। ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है। तो यहां पर मुझे 4 पाई बॉन्ड मिल रहा है। कितना? 4 पाई बॉन्ड। तो 4 पाई बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है, हो गया। तो ये हमारा AIPMT 2015 में आया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखेंगे इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल इथानोएट आज बिलो हैज। कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड बोला है। देखिए इनोलिक फॉर्म है, तो ये स्ट्रक्चर को हम डिटेल्स में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन का साथ हाइड्रोजन के साथ ऐसे अटैच्ड है। यहाँ पर कार्बन एक है जो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। सबसे बेस्ट मेथड है कार्बन कंपाउंड को डिटेल्स में लिखो, उसका कार्बन का बॉन्ड जो है वो काउंट कर लो, कहीं पर गलतियां होने का चांस ही नहीं है। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मार्क करेंगे कौन सिग्मा बॉन्ड है, कहाँ पर कितना पाई बॉन्ड है। तो ये हो गया सिग्मा सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, यहाँ पर पाई सिग्मा 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 सिग्मा, तो सिग्मा, ये हो गया पाई सिग्मा 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 सिग्मा। तो पाई बॉन्ड पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई बॉन्ड कम है तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड 2 हो गया। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 इनकरेक्ट हो गया क्योंकि एक एक पाई बॉन्ड बोला है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 इनकरेक्ट हो गया। तो 2 पाई बॉन्ड है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, नहीं तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अगर हम जनरल आइडिया देखो, इसको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम जनरल आइडिया लगाएंगे, यहाँ से 9 से ज्यादा पाई बॉन्ड होगा तो कितना हो, सॉरी 9 से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड होगा तो काउंट करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन जब होता है तुम्हें हर जगह में पूरा सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। तुम ऑप्शन को देखो और आंसर मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पर इतना बॉन्ड है तो यहाँ पर 9 से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड होगा काउंट करेंगे। तो आइडिया से पता चलता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर से पता चलता है डेफिनेटली 9 से ज्यादा होगा तो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। तुम काउंट करके देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बन, यहाँ पर जो कार्बन है इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। तो ये जो कार्बन दिया गया है, ये कार्बन के ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो पूछा है। देखो ये कार्बन क्या किया है, बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। अब जब कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो क्या करता है, हाइब्रिडेशन होता है। तो कार्बन जो लोन पेयर होता है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो लोन पेयर है ये डेफिनेटली कोई भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो हमें इनडायरेक्टली वो क्या हाइब्रिडेशन है कार्बन का पूछा है। तो हमको पता है जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp। ऐसे भी तुम बोल सकते हो, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 1 है एंड लोन पेयर 1 है, 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो ये मिला के 2 होता है। तो जब 2 होता है तो वो हाइब्रिडेशन होता है sp। ऐसे भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये sp हाइब्रिडेशन होगा तो यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 है। तो ये जो कार्बन है sp है, ये भी कार्बन sp है, ये जो कार्बन है sp3 है। तो ये है सबका कार्बन का हाइब्रिडेशन। तो ये जो कार्बन जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आया था 2016 में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम आर कोप्लानर। देखो ये कोप्लानर एरोमेटिसिटी से आया है। हमको पता है जो कोप्लानर होता है, कोप्लानर का मतलब होता है एक प्लेन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑल प्रेजेंट इन वन प्लेन। मॉलिक्यूल का सारे एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे कोप्लानर। तो कोप्लानर होने के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे तो हो सकता है वो कोप्लानर रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम देखेंगे कौन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर फर्स्ट एटम से फर्स्ट कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे तो ये कार्बन को देखेंगे। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो यहाँ से कार्बन क्या है, ये sp हाइब्रिडेशन हो गया तो ये कंपाउंड नहीं होगा। यहाँ पर एक कार्बन sp हाइब्रिडेशन है, हमने क्या बोला था कोप्लानर होने के लिए sp2 हाइब्रिडेशन चाहिए। तो ये sp हो गया, ये sp2 हो गया, ये sp हो गया sp2, ये sp3 हो गया। तो सारे डिफरेंट हाइब्रिडेशन में प्रेजेंट है। क्यों, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ये हो जाएगा sp3। ये कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। तो ये कंपाउंड नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडेशन बनाया है। तो सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन में प्रेजेंट है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडेशन बनाया है क्योंकि एक पाई बॉन्ड, देखो
हम देख के बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन कि यहाँ पर डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट है तो उसका मतलब sp2। ये कार्बन को देखो, ये कितना बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होता है sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो सारे कार्बन sp2 में है। तो ये कार्बन sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, यहाँ पर भी जो कार्बन sp2, यहाँ पर भी जो कार्बन sp2, तो यहाँ पर सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन में प्रेजेंट है। तो सारे कार्बन sp2 जब होते हैं तो क्या होता है, कोप्लानर होता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी सारे sp3 प्रेजेंट है, sp3, ये sp3, तो सारे कार्बन एक टाइप के ही हैं तो सारे sp3, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन 3 में हमारे सारे sp2 हाइब्रिडेशन में प्रेजेंट है, इसलिए ये हो जाएगा कोप्लानर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये नीट 2016 में आया था। देखेंगे एक आईपीसी नोमेनक्लेचर जो नीट 2017 में आया था। तो ये देखो, पहले ये एल्डिहाइड है, हमको दिख रहा है C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। ये कीटोन है, ये हो गया कीटोन, ये हो गया एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड बीच में जब दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम क्या करते थे, एक फंक्शनल ग्रुप को क्या लेते थे एज द प्रीफिक्स, एक फंक्शनल ग्रुप एज द सफिक्स। तो प्रीफिक्स सफिक्स कौन बनेगा, जो सीनियर होगा। तो कीटोन एंड एल्डिहाइड में सीनियर कौन है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, एल। कीटोन का प्रीफिक्स क्या है, कीटोन प्रीफिक्स में लिखा जाएगा ऑक्सो या कीटो। ठीक है, तो यहां पर जनरली कीटो में लिखा है। तो देखेंगे तो काउंटिंग किस पोजीशन से स्टार्ट होगा, ये पोजीशन से 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा साइड चेन जो मिथाइल है, किस पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में। तो ये देखेंगे फर्स्ट हमारा नेमिंग दिया गया 5 फॉर्माइल। तो यहाँ पर 5 फॉर्माइल लिखा गया है। फॉर्माइल मतलब यहाँ पर ये एल्डिहाइड को प्रीफिक्स लिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर 5 पोजीशन में मिथाइल लिखा गया है, लेकिन मिथाइल तो सेकंड पोजीशन में है, इस पोजीशन में है, तो ये भी नहीं होगा। 3 पोजीशन में कीटो लिखा है, यस 3 पोजीशन में कीटोन है। 2 पोजीशन में मिथाइल है, यस 2 पोजीशन में मिथाइल है। कार्बन हेक्स क्वाड्रुट हेक्स है, यहाँ पर कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, दिस इज ऑल्सो राइट। 5 पोजीशन में EN है, नो दिस इज नॉट राइट। 5 पोजीशन में EN नहीं, पोजीशन 4 में EN स्टार्ट हो रहा है, तो ये नहीं होगा। ये वाला आंसर, ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ये वाला देखते हैं, 3 पोजीशन में कीटो है, राइट। 2 पोजीशन में मिथाइल है, राइट। 6 कार्बन है, राइट। एंड 4th पोजीशन में EN एंड AL, तो ऑप्शन 4 हो गया करेक्ट। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, 3 इनकरेक्ट हो गया तो 4th ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अभी यहाँ पर OH है एंड NH2 है, ये दो फंक्शनल ग्रुप है। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर पहले चेक करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बोला था प्रायोरिटी ऑर्डर को अच्छे से याद कर लो। ये अमीन है, NH2 का मतलब होता है, OH का मतलब होता है अल्कोहल। तो अमीन अल्कोहल के बीच में अल्कोहल इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, अमीन इज द प्रीफिक्स। ये पहले आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, NH2 बाद में आता है। तो इसीलिए अमीन हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स, तो इसका नाम होगा अमीनो, अल्कोहल का नाम होगा OL। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। तुम ऐसे भी जा सकते थे 5 6, लेकिन ऐसे जाएंगे तो चेन छोटा हो जाएगा। यहाँ पर एक साइड चेन होगा जो एक कॉम्प्लेक्स चेन बनेगा, तो इस टाइप का हम लेंगे। ये हो जाएगा हमारे लिए साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन। तो तीनों साइड चेन है या तीनों सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इनका नाम प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। लेकिन तीनों में ये होता है अमीनो, ए से स्टार्ट होता है, इथाइल ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकली अमीनो पहले आता है, उसके बाद इथाइल, उसके बाद मिथाइल। तो इसी तरह हम पहले लिखेंगे अमीनो, अमीनो का पोजीशन 2 है, तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 से कोई करेक्ट आंसर हो सकता है। ये वाला इनकरेक्ट हो गया, एक वाला इनकरेक्ट हो गया। तो उसके बाद आता है अमीनो के बाद कौन आएगा, ई आएगा।
इथाइल, तो इथाइल किस पोजीशन में है? 4th पोजीशन में, दैट इज राइट। तो ये आइसोप्रोपाइल लिखा गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें सब चीज पता है, तुम स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो इजीली कैलकुलेट हो सकता है। पूरा नाम लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 अमीनो, 4 इथाइल, 5 मिथाइल, हेक्सान, 1 OL, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आया था एम्स 2017 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जो नीट 2018 में आया था। Which of the following molecule represent order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right? हमें लेफ्ट टू राइट देखना है, इस ऑर्डर में होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। पहला जो कंपाउंड देखेंगे ये होगा sp, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेगा तो sp, ये हो जाएगा sp, ये हो जाएगा sp। तो सारे sp हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं है। तो ये हो जाएगा sp2, डबल बॉन्ड कंटेन करता है, तो ये भी sp2, ये sp, ये sp। तो ये ऑर्डरली आ रहा है sp2 sp2 sp sp, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इसके बाद भी देखेंगे तो ये होता है sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हमें ऑर्डर चाहिए sp2 sp2 sp sp। तो ये जो कंपाउंड है ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp3 है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? तुम बॉन्ड देख के पता लगा सकते हो कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है तो हो गया sp3, कार्बन एक भी डबल बॉन्ड कंटेन करता है तो हो जाएगा sp2, कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है तो हो जाएगा sp। तो ये फॉर्मूला है इजीली हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन एम्स 2018 में आया था, आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड का आईपैक नेम तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो देखो जब इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बेंजीन रिंग को आज द मेन चेन काउंट। एक्चुअली बेंजीन रिंग जब ऐसा एक साइड चेन में साथ कंटैक्ट, ऐसा लॉन्ग चेन में कंटैक्ट में होगा या प्रेजेंट होगा तो उसको हम कंसिडर करेंगे आज द साइड चेन। तो बेंजीन हो जाएगा साइड चेन, तो इसका नाम होगा प्रीफिक्स में, तो प्रीफिक्स में नाम होगा तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। पहले भी बताया था मैंने फिनाइल। तो मेन चेन कहां से स्टार्टिंग होगा? जहां से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी एक प्रीफिक्स है, तो यहां से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया 1 पोजीशन, ये हो गया 2 पोजीशन। 2 पोजीशन में क्या प्रेजेंट है? फिनाइल प्रेजेंट है, तो हमें 2 फिनाइल आना चाहिए कंपाउंड में, तो ये हो गया 2 फिनाइल। 4th पोजीशन में ब्रोमो है, यस 4th पोजीशन में ब्रोमो है। पेंटेन है, यस पेंटेन, नो पेंटेन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सेकंड पोजीशन में ये नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ये ब्रोमो और फिनाइल के बीच में, ये ब्रोमो फिनाइल के बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले ब्रोमो आएगा उसके बाद फिनाइल आएगा। तो 4th पोजीशन में ब्रोमो है, यस करेक्ट है। 2 पोजीशन में फिनाइल है, यस। पेंटेन पेंट है, 2 पोजीशन में EN है, यस ये करेक्ट आंसर है हमारा। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में ऑलरेडी नाम लिखा गया है, तुम नाम बना सकते हो, लेकिन ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये ऑप्शन देख के कैसे ऑप्शन राइट है या इनकरेक्ट। तो हमको अगर प्रीफिक्स का पोजीशन, सफिक्स का पोजीशन, सफिक्स का नाम पता है तो हम नेमिंग इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी एम्स 2018 में आया था। ये देखते हैं, आईपैक नेम ऑफ गिवन कंपाउंड, क्या होगा उसका नेम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, एक है OH, एक है ये C डबल बॉन्ड O एक्चुअली है। C डबल बॉन्ड O कौन होता है? कीटोन होता है। कीटोन अल्कोहल बीच में कीटोन होगा मेन प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आएगा, तो उसका नाम सफिक्स में होगा, मतलब ONE होगा, ये सफिक्स हो गया। OH का प्रीफिक्स होता है तो प्रीफिक्स का नाम हाइड्रोक्सी होता है, तो ये नेमिंग होगा हाइड्रोक्सी। पोजीशन देखेंगे, काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1
2 3 ऐसे हो सकता है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा, बच्चे ऐसे करते हैं 1 2 3, लेकिन ये एक प्रीफिक्स है और ये है हमारा डबल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, तो इस टाइप का नेमिंग हो। 1 2 काउंटिंग ऐसे हो 1 2 3 4 5 6। तो ये फिफ्थ पोजीशन आता है हाइड्रोक्सी, थर्ड पोजीशन में आता है डबल बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन में ओएनई, ओएनई ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा ईएन। तो ये सारी चीज यहीं पर जहां पर होगा वो होगा राइट आंसर। देखो 3 हाइड्रोक्सी तो ये इनकरेक्ट हो गया। 5 हाइड्रोक्सी यस, साइक्लो ये साइक्लिक कंपाउंड है, यस साइक्लो भी आएगा, आड़ होगा। उसके बाद ये साइक्लिक कंपाउंड, एक साइक्लिक कंपाउंड है तो उसका नाम हम डेफिनेटली साइक्लो से स्टार्ट होगा। हमने बताया था जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो होता है। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होगा तो उससे पहले क्या अटैच होगा, साइक्लो। तो ये हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स, 6 कार्बन है हेक्स, 3 EN ONE, 1 ONE लिख सकते हैं या ONE भी सिर्फ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये 5 कीटो को उसने सॉफ्ट प्रीफिक्स लिया है, ये तो नहीं होगा। यहां पर भी कीटो को प्रीफिक्स लिया है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड एम्स 2018 में आया था, बहुत सारा कंपाउंड आया था एम्स 2018 में नेमिंग से। तो यहां पर देखो ये क्या क्या है, ये NO2 है, ये Cl है, ये COCH3 है। ये तीनों कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तीनों कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये क्या है, सारे साइड चेन होंगे। जब बेंजीन रिंग में अटैच्ड होगा OCH3 इज द साइड चेन कंसीडर किया जाएगा। तो OCH3 का नाम होता है मिथॉक्सी, Cl का नाम होता है क्लोरो एंड NO2 का नाम होता है नाइट्रो। और ये जो कंपाउंड है ये बेंजीन है तो उसका नाम बेंजीन ही होता है, ठीक है। तो अभी अरेंज करेंगे, ये अगर सारे साइड चेन हो गए तो प्रीफिक्स हो गए सारे, तो प्रीफिक्स का नाम पहले होता है। तो प्रीफिक्स में कैसे हम अरेंज करेंगे, कौन सा प्रीफिक्स हम पहले लेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर सी में आ रहा है तो इसका नेमिंग पहले होगा, ये एम से आ रहा है तो सेकेंड में होगा, ये एन से आ रहा है तो थर्ड में होगा। तो नेमिंग ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया 2 क्लोरो, ये तो इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर 1 क्लोरो 3 नाइट्रो 6 मिथॉक्सीबेंजीन, ये भी इनकरेक्ट हो गया। 3 क्लोरो 1 नाइट्रो, ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि 1 नाइट्रो तो नहीं होगा। 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी 5 नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर होगा 4, फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि थर्ड पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन में क्लोरीन है, सेकंड पोजीशन में मिथॉक्सी है, फिफ्थ पोजीशन में नाइट्रो है एंड ये बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है तो बेंजीन लिखा जाएगा लास्ट को। तो ये हो जाएगा पूरा नेमिंग। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, एम्स 2018 में आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर दो, एक है CN एक है CHO, तो दोनों में जो मेन चेन होगा जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है वो नाइट्रिल आता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड सियानाइड के बीच में या नाइट्रिल के बीच में नाइट्रिल एज द प्रायोरिटी पहले रहता है, ये CHO बाद में रहता है। तो CN को हम बोलते हैं नाइट्रिल, CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। यहाँ पर एल्डिहाइड हो जाएगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में उसका नाम होता है फॉर्माइल। क्या होता है इसका नाम, फॉर्माइल। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगा सिंस इट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6। तो फोर्थ पोजीशन में एक मिथाइल है, सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है एंड थर्ड पोजीशन ये 3 4 5 6 ये 7। तो थर्ड पोजीशन में एक डबल बॉन्ड है,
सेकेंड पोजीशन में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है जो फॉर्माइल लिखा जाएंगे, उसका फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल है एंड सेवेंथ पोजीशन में 7 कार्बन एटम है यहाँ पर। तो फर्स्ट कार्बन देखते हैं 2 सियानो। सियानो मतलब क्या है, ये प्रीफिक्स लिया है इसको, तो ये नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो गया। 2 फॉर्माइल, यस 2 फॉर्माइल है। 5 पोजीशन में मिथाइल, यस 5 पोजीशन में मिथाइल प्रेजेंट है। उसके बाद 7 कार्बन है हेप्ट, यस 7 कार्बन है। थर्ड में ENE है, थर्ड में ENE, यस थर्ड में ENE है एंड फर्स्ट में नाइट्रिल है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये फिफ्थ पोजीशन में इथाइल, यहाँ पर इथाइल प्रेजेंट ही नहीं है तो ये नहीं होगा। 2 सियानो, ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर। तो इसका नाम हो जाएगा 2 फॉर्माइल 5 मिथाइल हेप्ट 3 EN 1 नाइट्रिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। तो इस टाइप का नेमिंग हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये कंपाउंड का राइट आंसर क्या होगा तुम्हें कमेंट सेक्शन में सेंड करना है। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव ए गुड डे।